सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे। उसके 3 पार्ट जो हैं वो इन डिटेल मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। अब इसकी भी क्या करनी है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसमें देखने में तो हमें सारा कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, लेकिन 152 जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड पे लिखी हुई है, तो उसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करके लिखने की कोशिश करेंगे। ये इधर पॉजिटिव था, इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है, यहाँ ज़ीरो रह गया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे ज़ीरो होता है। अब आपके पास 152 एक बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। अब आप उसके फैक्टर्स छोटे छोटे के 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, उसको बैठ के नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। आप बड़े बड़े फैक्टर्स लेंगे, यानी कि कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर करके चेक करें। जैसे 13 मल्टीप्लाई बाय आप ले लें 10 ले लें, ठीक है। इनको माइनस करने से 3 आता है, या आपको ऐसा फैक्टर पिक कर लें जिसको माइनस या प्लस करने से 11 आता हो, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, इसे माइनस करने से तो 11 आता है, ठीक है, इनको माइनस करने से 11 आता है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आता है, हो सकता है 140 या कुछ इस तरह से आता हो, यानी कि नियरेस्ट टू 152 आ रहा है, ठीक है। ये मैं फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा है, ठीक है, कि 152 के लिए यहाँ पे पेयर कौन सा बनेगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ मेथड बता रही हूँ कि इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। आपको बड़े बड़े फैक्टर्स इस तरह से खुद चूज़ करके चेक करने पड़ेंगे कि किन्हें मल्टीप्लाई करने से 152 आ रहा है या उससे नियरेस्ट ही छोटा या बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 19 मल्टीप्लाई बाय 8। इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आता है 152, और इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास आता है 11, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का साइन भी मुझे देखना है कि मैं 19 के साथ लगाऊं या 8 के साथ लगाऊं, ठीक है, क्योंकि मुझे -11 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, -19 + 8, तो मेरे पास -11 आएगा। क्योंकि ये इंटीजर सॉल्व करने का मेथड है कि जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसके साथ हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 19 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 11 के साथ भी कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इन्हें मैंने माइनस किया तो मेरे पास 11 आ गया, और इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -152। क्या किया मैंने, -19 मल्टीप्लाई बाय 8। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वायर -19x + 8x इज इक्वल्स टू -152 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मेरा सिर्फ कॉमन निकालने वाला काम रह गया है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉमन है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक x और यहाँ पे 19, क्यों, क्योंकि एक x मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब इन दोनों में से 8 को आप मल्टीप्लाई करें 19 से, क्या आता है, अभी आपने चेक किया है, फिर 152, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, +8, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, x - 19, क्यों, क्योंकि 8 को आप 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, यही हमने अभी फैक्टर चूज़ किया है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या आ गई, x - 19 कॉमन आ गया, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अंदर x - 19 लिखा हुआ है, और x + 8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वही जो हमारा सिंपल स्टेप होता है, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल आपने पुट करना है, ठीक है। x - 19 इज इक्वल टू 0 एंड x + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको यही टिप दी है कि आप बड़े बड़े नंबर्स को चूज़ करके कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके चेक करें, उनको चूज़ करें जिन्हें प्लस या माइनस करने से 11 आता हो, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट के ऊपर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। वो फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा हुआ है, x + 1 बाय x + x बाय
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। ठीक है। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है जब भी प्लस का साइन हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फैक्टराइजेशन करनी है। इस फॉर्म में तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। ठीक है, इसको आप करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का भी रूल मैंने बताया था कि जब भी आपके पास प्लस या माइनस का साइन हो फ्रैक्शंस के बीच में तो आप हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमें लेना होगा एलसीएम, और जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू लिखी हुई है उसे हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेगी जब तक हमारा ये एलसीएम लेके एक फ्रैक्शन ही बन जाती। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम भी मैंने इन डिटेल उस वीडियो में बताया हुआ है फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म वाली में। ठीक है, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम में आ जाएगा। अच्छा, आप लोग कहेंगे एक्स तो कॉमन है, यही बात मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताई हुई है कि यहाँ पे एक्स के अंदर 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नंबर और बन जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 1 लिखा है और 1 + 2 लिखा है तो यहाँ से आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 कॉमन निकाल लो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें 2 प्लस हो रहा है या कुछ भी प्लस हो रहा है तो वो और नंबर बन रहा है। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1। आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, x इंटू एक्स प्लस 1 को, अगर आपको इस वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, इन डिटेल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं डिवाइड करूँगी x से तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1। इसका भी मेथड मैंने पूरा उसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखें। आप लाइक करें मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप लोगों को इससे रेलेवेंट वीडियोस खुद ब खुद आपके सामने आती जाएंगी तो आपको इतना ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 आप इसको डिवाइड करेंगे x से तो x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 को आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, अच्छा अब आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो बच जाएगा x को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर वाले x से, 25/12। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 1x, 1 लिखना चाहते हैं लिख दें, ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। नीचे वाली टर्म्स को अभी वैसे ही रहने दें जैसे वो लिखी हुई हैं, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रा का रूल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1। अच्छा, अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी हमें बाकी टर्म्स को भी तो इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो नीचे वाली टर्म्स है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्म में तो आंसर नहीं चाहिए ना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, फिर ही हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी x स्क्वायर आएगा, x को 1 से करूँगी तो 1x आएगा, इज़ इक्वल टू 25/12। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ये से एक फ्रैक्शन बना दिया है और इसे भी। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो छोटी क्लास से भी आप लोग करते आ रहे हैं ताकि ये लीनियर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म में, जितने भी इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उधर जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये 25 से मल्टीप्लाई होंगी। 12 इंटू 2x स्क्वायर, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, ब्रैकेट मीन्स ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 24x स्क्वायर प्लस 24x, ये 12 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 12, 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, अच्छा ये जो पीछे आवाज़ आ रही है काइंडली इसको इग्नोर करें। अच्छा, 24x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ उधर जाएंगी। ठीक है, 0 इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, इधर प्लस हो रहा है उधर आके माइनस, प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 1x, और ये क्या आ गया -12। अब ये देखें बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया।
अब आपने सिंपल इसको फैक्टराइज करना है। आपने देखना है 12 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। 12 आता है 2 के टेबल में, 2 6 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 और 12 अपने टेबल में आता है, ठीक है। उसे भी बेशक लिखना है तो आप लिख लें। ये एक 1 ज़्यादा लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने उस पेयर को चूज़ करना है जिसे मल्टीप्लाई करने से -12 आए, साइन को याद रखना है, और प्लस या माइनस करने से +1 आए, ठीक है। तो अब वो मेरे पास कौन सा नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 और 6 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 नहीं आता, मेरे पास 4 आता है, तो इसे नहीं मैं ले सकती। 3 और 4, हाँ, इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास 1 ज़रूर आता है, और मल्टीप्लाई करने से -12 भी आ सकता है। कैसे? वो ऐसे कि आप क्या करें, ठीक है, 4 -4 -3 -4 +3, ठीक है। -4 +3 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा -1, और इन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -12 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे +1 चाहिए, क्योंकि 25x जहाँ हमने इसको सॉल्व किया था, 25x और फिर ये सारी वैल्यूज़ इधर आके माइनस हुई थी, हमारे पास +1 आएगा था, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब हम कौन सा फैक्टर लें। इस वाले में तो नहीं हो रहा ना, ये देखिए ना माइनस करने से। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूँ 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, +1 आ गया। साइन को भी देखना पड़ता है ना, मैं वही चीज़ आप लोगों को समझा रही हूँ। और अगर मैं 4 और -3 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? -12, और इन्हें सॉल्व करूँ तो +1 आता है। ये वाला फैक्टर मैं ले सकती हूँ। आप लोग कहेंगे फैक्टर तो वही है, लेकिन साइन भी तो देखिए ना, साइन को भी आपने देखना होता है, नहीं तो आपका आंसर एंड पे गलत आएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे x² + 4x - 3x - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से सिंपली कॉमन निकालना है। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x + 4, इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया। अब ये माइनस वाला भी इन डिटेल मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है कि माइनस का साइन मैं क्यों कॉमन ले रही हूँ, ताकि अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो प्लस में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। -3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x। देखें ये पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ भी ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब 3 4 ज़ार क्या होता है? 12 होता है। माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाला है। जब भी हम माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो अंदर वाली वैल्यूज़ के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो मेरे पास इनमें x + 4 कॉमन आ गया इसके अंदर से, ठीक है, x + 4 कॉमन आ गया, x - 3 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को सिंपली आप क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे, इज़ इक्वल टू 0, x - 3 = 0। तो यहाँ से 4 इधर प्लस हो रहा था, उधर आके माइनस हो गया, -3 था, उधर आके प्लस हो गया। तो इसके बाद आप लोगों के पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट 5 यहाँ पे एंड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं पार्ट 6 की, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट 6 जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें भी फ्रैक्शन ही है। तो फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने इस पार्ट में किया था। पार्ट 6 है 2/x - 9 इज़ इक्वल टू 1/x - 3 -1/x - 4। अच्छा, अब यहाँ पे तो 3 3 है। अब इसका हम क्या करें? इसका हम ये करेंगे कि देखें, ये तो दूसरी साइड पे लिखा है ना, इसे तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो आपको भी मैंने बताया कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं अलजेब्राइक टर्म्स का, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है। ये x - 3 है, पूरा नंबर है, ठीक है, और ये x - 4 है। इनमें x कॉमन नहीं है, उसमें से 3 माइनस हो रहा है, उसमें से 4 माइनस हो रहा है, वो और चीज़ बन जाती है। तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, x - 3 एंड x - 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे x - 3 से, तो क्या होगा? यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे एक रफ वर्क।
तो x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, x माइनस फोर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, माइनस का साइन आ गया जो यहाँ लिखा हुआ था। फिर मैंने इसको डिवाइड किया x माइनस फोर से, तो x माइनस फोर कैंसिल, x माइनस थ्री बच गया, वो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे जब तक यहाँ पे ये एक टर्म नहीं बन जाती, एक फ्रैक्शन नहीं बन जाती। 1 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है, -1 को x से करो तो आपको पता है साइन चेंज कर देता है माइनस, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, ठीक है, x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी इंटीजर का रूल है, ठीक है, आप छोटी सी गलती करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। इंटीजर से रिलेटेड भी कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि हर वक्त आप हर स्टेप में कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। x और माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस वन ज़ीरो, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये दोनों फैक्टर्स जाके वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होंगे और x माइनस नाइन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम 2 से कैसे मल्टीप्लाई करें, उसको करने का भी एक आसान तरीका है कि पहले उन दोनों फैक्टर्स को, ये x माइनस थ्री और x माइनस फोर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फिर वो जो भी टर्म्स आएंगी उनको 2 से कर लें। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस नाइन, ठीक है। तो इन्हीं में अंदर पहले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फोर एक्स, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 12 ज़ार 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। अब इन दोनों टर्म्स को भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8x माइनस 6x का हो जाएगा माइनस 14x, और ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, ये प्लस 24 ऑलरेडी इधर था, ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13x, इन दोनों को अब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड केस वाली फैक्टराइजेशन है, यानी कि आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, तो इसमें वही स्टेप होगा, आप 2 को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास 2 है और 15 है, 2 इंटू प्लस 15, 2 और 15 को आप मल्टीप्लाई करें क्या आता है 30 आता है, ठीक है। तो आपको देखना है 30 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 30 अपने टेबल में आता है, ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है 3 10 ज़ार 30, 5 के टेबल में आता है 5 6 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30, और 15 के टेबल में आता है 15 2 ज़ार 30, ठीक है, और किसी के 5, हाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें फैक्टर वो वाला चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए, तो वो मेरा ख्याल है 15 और 2 ही है, ठीक है, क्योंकि 15 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए प्लस 30 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आता है, ठीक है, और माइनस करने से मुझे क्या चाहिए, अप्लाई करके देखते हैं, 15 माइनस 2 क्या आता है 30 आता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 15 इंटू माइनस 2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 आता है, सॉरी माइनस करने से 13 आता है, ठीक है, लेकिन मुझे तो प्लस 30 चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो प्लस 30 आ रहा है, क्योंकि 2 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आता है, और प्लस माइनस करने से मुझे तो माइनस 13 चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस 13 है, मुझे तो प्लस 13 मिल रहा है, साइन चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे लिख देते हैं -15 प्लस 2 तो माइनस 13 आएगा, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, अगेन हमारे पास -30 ही आ रहा है, यानी कि हम ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है, हमें किसी और फैक्टर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा। 3 और 10 को लेके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, -3 -10 क्या आएगा -13,
ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -10 +30। ये दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस प्लस जो भी है, माइनस माइनस प्लस -13 आ गया और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, +30 आ रहा है। और हमें यही चाहिए था कि प्लस माइनस करने से जो है वो मिडल टर्म -13, एग्जैक्टली वही साइन भी आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, हमारे पास 30 आना चाहिए, +30, क्योंकि इन दोनों को पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +30 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये वाले फैक्टर्स लिखूँगी, -3 -10, 2x² -3x -10x +15 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन देखने वाला काम है। 2 और 3 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आते ही नहीं है। तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2x -3। ठीक है, क्योंकि एक x मैंने निकाल लिया। अब इन दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मैं 5 लिख लेती हूँ। अब -5 कॉमन लूँ या +5 कॉमन लूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें आप लोग इस क्वेश्चन में, ये टर्म क्या है, -10x, ये पहली टर्म है। ठीक है, यहाँ पहली टर्म देखें, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इतना सा काम होता है, आपने सिर्फ उसे कंपेयर करना होता है। यहाँ पे पहली टर्म नेगेटिव है और यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव है, यानी कि मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, -5 कॉमन। यहाँ से ऐसे आपको पता चल जाता है। ठीक है, 5 2s are 10 होता है, 2x देखें पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा 5 3s are 15 होता है, अच्छा इसका प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन बाहर निकालने साइन चेंज हो जाते हैं, ये -3 हो गया। अब देखें कोई गड़बड़ नहीं हुई, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, x -5 और 2x -3। अब इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूँगी और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x ये 5 इधर प्लस माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया। और ये पहले मैंने यही बताया, बार बार मैं बता रही हूँ, जो पहले प्लस माइनस हो रहा होता है हम उसे शिफ्ट करते हैं। 3 उधर जाके प्लस हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये दो आंसर आपके पास आ गए। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट नहीं, अभी आंसर नंबर 3 भी रहता है। ठीक है, अच्छा वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। ठीक है, और आगे भी इसको शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है उनको इन डिटेल जो है वो सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।